हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 60 years. Also, 12 years ago, the ratio of the ages of A and B was 5:4. Find the present age of A. ठीक है, तो ये जो है एज वाला क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन को भी हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख लेते हैं रेशियो। तो ये आपका A इज टू बी है, ठीक है, ए इज टू बी दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का जो है ए इज टू बी आपका कितना रेशियो क्या है, 5 है और यहाँ पे 4 है, मतलब कि 5R है और ये 4R है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या चीज कि ए प्लस बी का मतलब ए और बी का प्रेजेंट एज कितना है आपका 60 है। तो ए प्लस बी का प्रेजेंट एज आपका कितना है 60 है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा ऑल्सो 12 ईयर अगो, अगो मतलब कि पहले, तो मतलब कि यहाँ भी 12 से माइनस कर देंगे और यहाँ भी आप क्या क्या करना होगा, 12 से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगो बोला है, पहले बोला है, तो पहले बोला है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, 12 और 12 क्या 24 माइनस करना पड़ेगा। तो 60 में 24 जब भी माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा हमारा 36 आएगा। अब 36 5 प्लस 4R कितना होता है 9R। तो 9R का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 36। तो 9R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 36। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 36/9 इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो R हमारा कितना आ जाएगा 4 आ गया। R हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, मतलब ये A मतलब 5R। तो 5R का मतलब क्या होता है 5 इंटू R का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। तो 5 4 से क्या होता है 20। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रेजेंट एज पूछा है आपको। प्रेजेंट ये तो आपका पहले का है, प्रेजेंट में क्या होगा कि अगो वाला है, तो प्रेजेंट मतलब और इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा तब जाके प्रेजेंट पता चलेगा। तो और 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 32 years इज द राइट आंसर। 32 years इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, रेशियो लिख लिए ए इज टू बी। अब रेशियो दिया हुआ था 5 और 4 दिया था तो हम लिख लिए। अब यहाँ पे है सम दिया हुआ था दोनों का प्रेजेंट एज का, ए और बी का 60 ईयर। तो ए और बी का सम कितना है 60 ईयर है। अब 12 साल अगो बोला था, इसीलिए हम 12 माइनस किए और दोनों का जोड़ के यहाँ पे -24 किए, तो हमारा आया 36। 36 जो है 9R के बराबर है कि 5 + 4 कितना 9R के बराबर है। तो R हम निकाल लिए, R निकाल लिए तो ये जो है ए वाले में पुट किए जो कि 5R था, लेकिन हमको प्रेजेंट एज पूछा था इसीलिए बाद में हम 12 माइनस प्लस किए, तब जाके हमको 32 इज द राइट आंसर हमको मिल गया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, पहले खुद से बनाइए तब जाके पॉज करके देखिएगा 1 मिनट। ये क्वेश्चन है ना, क्या है, द टोटल एजेस ऑफ ए एंड बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 90। ठीक है, 90 ईयर है प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में आपका कितना दिया है 90 ईयर दिया हुआ है। 10 ईयर अगो 10 साल पहले क्या है, रेशियो उनका क्या था 1:2:3 था। देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो सबसे पहले हमारा क्या है ए बी और सी का रेशियो लिखना। ए बी और सी में कितना है 1R दिया है, 2R दिया है और ये आपका 3R दिया है। ठीक है, कितना दिया 1 2 और 3R दिया हुआ है, इतना ठीक है। अब बोला है कि लोग का टोटल एज ऑफ ए बी सी 90 ईयर है, तो मतलब कि क्या है ए प्लस बी प्लस सी में आपका कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 90 ईयर्स। ठीक है, तो फिर बोला 10 ईयर अगो। 10 ईयर अगो मतलब कि इसमें भी -10 करेंगे, फिर बी वाले में भी हमको -10 करना पड़ेगा और सी वाले में भी हमको -10 करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो कितना हो गया, इसमें भी हमको क्या करना होगा -30 करना होगा, तो हमारा कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 कितना होता है 6R।
तो 6r बराबर कितना होता है 60। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, r बराबर आपका 10 आ जाएगा। r आपका 10 आ गया तो आपको b का प्रेजेंट एज निकालना था। b आपका 2r दिया हुआ है, तो 2r का मतलब होता है 2 इंटू में 10 इज इक्वल टू 20, और प्रेजेंट एज का पूछा है इसीलिए उसमें हम 10 ये जो किए थे माइनस, इसको वापस से प्लस करके कितना होगा 30 ईयर्स इज द राइट आंसर। 30 ईयर्स आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ए एंड बी एजेस इज 4:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 320 ईयर्स, देन ए का प्रेजेंट एज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फिर से ए रेशियो बी लिख दिए। ए रेशियो बी मतलब ये क्या दिया है 4r दिया हुआ, और बी का हमारा 5r दिया हुआ है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनटू, तो ये हमको कितना दिया हुआ है 320 ईयर दिया हुआ है। तो ये 5 4 से कितना होता है 20r स्क्वायर, r और r क्या 20r स्क्वायर, ये आपका कितना है 320 दिया हुआ है। तो जब हम इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काटेंगे तो आपका r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 के। तो r आपका क्या हो जाएगा √16 कीजिएगा तो r का वैल्यू कितना आ गया 4, r इज इक्वल टू 4 आपका आ गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ए का प्रेजेंट एज बताना। ए का प्रेजेंट मतलब ए हमारा कितना था, ए इज इक्वल टू हमारा कितना था 4r था, बराबर 4 इंटू आर का वैल्यू 4 डाल देंगे तो 4 4 16 ईयर्स इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप समझ आया हो। तो बिल्कुल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हम लोग किसी भी एज का क्वेश्चन आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आए आपका जैसे, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, उसको भी हम लोगों ने रेशियो के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दिया। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, द एज ऑफ राम इज थ्राइस द एज ऑफ आवर यंगर सिस्टर, the product of their ages is 300 years, then the Ram present age is dash year। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे राम का और यहाँ पे क्या है और उसका जो यंगर सिस्टर, राम प्रेजेंट एज यंगर सिस्टर, उसकी यंगर सिस्टर मान लीजिए कोई भी है जो यंगर सिस्टर है। ठीक है, यंगर सिस्टर और राम, तो इन दोनों का क्या दिया हुआ है, राम जो है थ्राइस है, थ्राइस मतलब कि क्या है 3r है किसके, यंगर सिस्टर के। ठीक बात है इतना, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको 300 ईयर दिया हुआ है। तो इनको इंटू करने का क्या है कि 3r स्क्वायर होगा, इंटू करके इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 300, r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 100 है, तो r हमारा कितना आ जाता है रूट में करेंगे तो हमारा r 10 आ जाएगा। तो r बराबर हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राम का प्रेजेंट एज, राम का कितना था एज 3r था, तो 3r इज इक्वल टू 3 इंटू आर का वैल्यू 10 पुट किए तो हमारा 30 बिल्कुल सही जवाब हो गया। 30 ईयर इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, 30 ईयर्स इज योर राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। The product of the ages of Harsh and Meeta is 240. If twice the age of Meeta is more than Harsh age by 4 years, what is Meeta age in year? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब कंपटीशन आपका बहुत हाई हो चुका है, तो आप ऑप्शन से अगर सॉल्व कर पाए, जैसे आपको उस समय समझ नहीं आ रहा है एग्जाम में कि रेशियो के कॉन्सेप्ट कैसे लगाए, तो आप ऑप्शन से भी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करना सीखते हैं अभी। तो सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हर्ष और मीता का क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। ठीक है, हर्ष और मीता का प्रोडक्ट आपको कितना है 240 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है मान लीजिए कि ये मीता है, ये मीता का हम यहाँ पे 12 ईयर, मीता ही का पूछा है एज कितना होगा, तो मान लीजिए हम पहला ही ऑप्शन रख के देखते हैं। तो हर्ष है और मीता का मान लीजिए 12 साल है। ठीक है, इज इक्वल टू 240। तो हर्ष हमारा कितना आ जाएगा 240 बाई 12 करेंगे तो हमारा हर्ष वाला का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हर्ष का एज कितना आ गया, हमारा हर्ष का आ गया 20।
इतना समझ में आ गया? ठीक बात है। चलिए अब क्या है, आपको क्वेश्चन में आगे पढ़िए। इफ ट्वाइस द एज ऑफ मीता, मतलब ट्वाइस द एज मतलब 2s इज मोर देन हर्ष एज बाई 4, तो ये बराबर है क्या, हर्ष का एज से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो +4, तो 2 इंटू एस, अब हम जो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ तो मीता है, तो जो मीता है हमारा मतलब कि 2m, तो 2m इज इक्वल टू हर्ष +4 h +4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एज बाई 4 ईयर्स, तो 2m, m हमारा कितना हम मान के चले थे, 12 मान के चले थे, इज इक्वल टू हर्ष का हमारा कितना आया, हर्ष का हमारा 20 आया +4, ठीक है, तो 12 2 ज़ा कितना होता है 24, और 20 + 4 कितना होता है 24। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें हम ऑप्शन को रखने से LHS हमारा RHS के इक्वल आ जाए, तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। और ऐसा हम 12 ईयर रख रहे हैं तो हमारा बिल्कुल LHS बराबर आ रहा है RHS के, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रख के देख लीजिए, LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो ये है आपका स्ट्रैटेजी, जब भी आप ऑप्शंस देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्वेश्चन है 12 ईयर अगो, मतलब 12 साल पहले, रेशियो ऑफ द एज ऑफ सीता एंड गीता वाज 2:3, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, अगर उनका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है 5:6, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, सीता और गीता, चलिए दोनों लगता है बहनें हैं, तो सीता एंड गीता का आपको दिया हुआ है, मतलब ये पास, मतलब तो ये आपको दिया है 2 और 3। अब बोल रहा है क्यों, ये 12 साल पहले का था ये, तो अब यहाँ पे हम आएंगे प्रेजेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में आएंगे, एक मिनट, तो ये हमारा प्रेजेंट वाला होगा। तो प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में आपका क्या रेशियो दिया हुआ है, 5:6 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि 2r और रेशियो मतलब r, ठीक है। अब क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये क्या है 3r का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 3r का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे कितना साल पहले बोला है, 12 साल, मतलब यहाँ 12 का डिफरेंस है, ठीक है, 12 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 3r, मतलब कि आपका 3r का डिफरेंस किसके बराबर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 12 के बराबर है। तो r हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, r का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब प्रेजेंट का बोला ना, प्रेजेंट एज, उनका टोटल प्रेजेंट एज बताइए, तो एक का क्या है 5r है, और एक का कितना है 6r है, तो 5r का क्या हो गया, 5 4 20 हो गया, और 6 का 6 4 24 हो गया। तो 20 + 24 को अगर ऐड कीजिएगा, तो अगर 20 + 24 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 44 आएगा, तो 44 ईयर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग क्या किए, सबसे पहले सीता गीता जो अलग रेशियो कर लिए। अब बोला है कि सीता का रेशियो 2r है और गीता का 3r है। अब 12 साल बाद क्या है 5r है रेशियो और 6r है, मतलब यहाँ डिफरेंस हमको कितना का दिया, 12 का दिया हुआ है। लेकिन आपका यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3r है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो आपका ओरिजिनल डिफरेंस होता है। 3r बराबर हम क्या लिख लिए, 12 लिख लिए, r हम निकाल लिए 4 आ गया। अब हमको दोनों का क्या बोला था, इन दोनों का सम करके ना टोटल बोला था, तो टोटल क्या होगा 5r, मतलब कि 5, और r हमारा क्या 4 हो गया, और यहाँ पे 6r क्या होगा, 6 इंटू में r करेंगे तो 24 होगा, 20 और 24 को जब भी ऐड करेंगे तो 44 ईयर्स इज द राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 4:3, ठीक है। 10 ईयर अर्लियर, मतलब पहले, द रेशियो वॉज 3:2, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम जो है ए और बी का ऐसे रेशियो लिख लेते हैं। अब हमको सबसे पहले ऊपर में हम पास्ट लिखते हैं, क्वेश्चन में आपको सिखाया ऊपर में पास्ट लिखना है, और नीचे क्या लिखते हैं हम प्रेजेंट लिखते हैं। तो पास्ट का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ 3:2 दिया है, और प्रेजेंट का हमारा क्या दिया 4:3 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का 1 आवर का डिफरेंस है, इसका भी 1 आवर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे कितना बोला है 10 साल का है ना, 10 ईयर्स अर्लियर, इसीलिए यहाँ डिफरेंस ओरिजिनल डिफरेंस हमारा 10 साल का है।
तो डिफरेंस 10 साल का, मतलब ये डिफरेंस को भी हमको बराबर करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, अगर हम इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे और ये 1 आवर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना 40 ईयर आ गया, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो 30 ईयर आ गया। तो 40 और 30 ईयर, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 40 और 30 ईयर। ठीक है, आई होप समझ आया हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब धीरे धीरे जैसे आप समझ जाइएगा रेशियो का कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 है हमारा, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी 12 ईयर अगो। ठीक है, फिर यहाँ पे वही पास्ट और प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट, ए वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो क्या है, सबसे पहले हम रेशियो लिख लिए ए और बी। तो ऊपर में हम आपको भी बताया पास्ट लिखा जाता है और नीचे आपका प्रेजेंट लिखा जाता है। तो आपका जो पास्ट में क्या बोल रहा है कि ए वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो ए का रेशियो 5 हुआ, एज ओल्ड एज बी मतलब 1 हुआ। अब यहाँ पे ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी मतलब ये 2 हुआ और ये रेशियो 1 हुआ। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस इक्वल, यहाँ तो 0 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमको सबसे पहला काम है कि डिफरेंस को सेम करना है। तो डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ का भी एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर इधर नहीं तो इधर का भी डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ भी कितना का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ तो 4 का हो रहा है और यहाँ पे 1 का, ये भी सेम नहीं है। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यहाँ से हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा नया रेशियो आ जाएगा, मतलब ए टू बी का नया रेशियो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 5:1 और इसको 2 4 8 और यहाँ पे 4 1 4, ये आपका नया रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस दोनों का 3 आर के बराबर है। डिफरेंस इसका कितना है 3 आर। अब यहाँ क्वेश्चन दिया था 12 ईयर अगो, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है 12 ईयर का डिफरेंस है। तो मतलब कि 3 आर बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो आर बराबर हमारा 4 आता है। आर हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज मतलब आप न्यू वाला देखेंगे, न्यू हमका आ रहा है कितना है 8 आर है, 8 आर। तो 8 इंटू में आर, आर मतलब हमारा क्या 8 4 कितना होता है 8 4 32, 32 ईयर्स इज योर राइट आंसर। तो 32 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पहले जो दिया हुआ था, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा और हम सबसे पहले डिफरेंस सेम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन न्यू रेशियो जो आएगा उसी को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप समझ आया हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 9 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है। अ फादर एज इज 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, बट 6 years hence his age will be only double the sum of their ages than the age of the father is। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चीज समझ लेते हैं। बोल रहा है सबसे पहले कि आपका जो फादर है, फादर का जो है एज वो 4 टाइम्स है, किसके टाइम से, उनके 3 सन के, मतलब कि S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक बात है। अब क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो f/4, ये 4 को इधर लाए, f/4 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, ये हमारे एक इक्वेशन जैसा बन गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, बट 6 year hence his age will be only double the sum of their age। इसका मतलब क्या है 6 year hence मतलब 6 आगे, तो f प्लस 6 ईयर बाद उसका क्या है बस ट्वाइस रह जाएगा, किसका, तो S1 प्लस S2 प्लस S3। अब ये जो है ये सन का भी 6 ईयर आगे हो जाएगा, मतलब यहाँ भी +6 होगा, यहाँ भी +6 होगा और यहाँ भी +6 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, +6 6 कितना होता है 18। तो यहाँ पे हम एक साथ यहाँ 6 नहीं लिख के यहाँ पे एक ही बार में हम 18 लिख दिए। ठीक है, ये समझ गए। तो अब 18 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है f प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे आपका S1 S2 S3 आपका कितना था f/4 आया था, तो f/4 इंटू f/4 प्लस में क्या, प्लस में आपका 18। ठीक है, प्लस 18। ठीक बात है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको काटेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा f प्लस 6 इज इक्वल टू f/2, ये तो कट गया, प्लस 18 2 कितना होता है 18 2 36। ठीक है,
अब ये एफ एफ को हम लोग एक जगह कर लेते हैं, तो ये एफ एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ माइनस एफ बाई 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, f बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो आपका f कितना आ गया, f इज इक्वल टू 3 2 60 मतलब 6। टी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 60 ईयर्स इज जो राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन में फादर का ही एज निकालना था, तो एफ का एज आपका 60 आ गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको बना लिए। अब इक्वेशन के फॉर्म में करने के बाद हम उसको सॉल्व किए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जैसा जैसा बोलते गए हम लोग उसको आगे बढ़ाते गए और इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारा क्या आ गया, फादर के एज 60 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रेशियो के कॉन्सेप्ट से सीखना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन एज इज 150% ऑफ व्हाट इज वर्थ 10 years ago but 75% of what it will be after 10 years. Okay, what is his present age? तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले जितना भी परसेंटेज वाला है उसको क्या चीज में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में। तो उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो इसका आपका आता है 3/2। 3/2 ये जो नीचे वाला ये पास्ट होता है और जो ऊपर वाला होता है वो प्रेजेंट होता है। अब दूसरा हमारा क्या है 75%, तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो हमारा 3/4 आता है। ठीक है, इसमें भी नीचे वाला क्या है, पास्ट है, ऊपर वाला क्या है आपका, नीचे वाला इसमें क्या बोल रहा है 75% ऑफ व्हाट विल बी आफ्टर 10 years, मतलब कि ये जो नीचे वाला है ये फ्यूचर वाला है और जो ये ऊपर आया है ये प्रेजेंट वाला है। ठीक है, इतना हम कर लिए। अब इतना करने के बाद हम रेशियो वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले पास्ट, फिर आपका प्रेजेंट और फिर आपका फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट में आपका सबसे पहले क्या हुआ, मैन एज इज 150 ऑफ व्हाट इज व्हाट। 150 मतलब कि जो ये नीचे वाला ये हम आपको 2 जो है पास्ट बताए हैं और ये जो 3 है वो क्या है आपका प्रेजेंट है। अब क्या बोल रहा है 10 years ago but 75% ऑफ व्हाट विल बी 10 years आफ्टर 10 year। आफ्टर 10 year का मतलब कि जो है 75%, मतलब कि ये वाला। तो ये जो आपका नीचे वाला है ये हम क्या बोले फ्यूचर है और जो ऊपर वाला ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ देख सकते हैं ये मिडिल रेशियो आपका सेम हो रहा है। जब भी मिडिल रेशियो आपका सेम हो तो हम उसको एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2r/3r और 4r। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। डिफरेंस हमारा बिल्कुल 1r आ रहा है डिफरेंस हमारा, तो 1r हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा है आपका 1r। ठीक है, 1r है मतलब ठीक है, डिफरेंस हमारा इक्वल है। अब 1r हमारा कितना के बराबर दिया, यहाँ पे क्या बात हुआ है 10 ईयर पास्ट और 10 ईयर बाद। तो यहाँ हमारा कितना है, बात हो रहा है 10 ईयर का। तो 1r बराबर 10 हुआ और हमको क्या बोल रहा है उसका प्रेजेंट एज निकालना है, जबकि प्रेजेंट एज हमारा कितना है 3r है। तो 3r मतलब 3 इंटू r कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 30 ईयर। आपका बिल्कुल सही जवाब है, 30 ईयर इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो आई होप समझ आया हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, हम आपको बार बार बोलते हैं। उसके बाद आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का रेशियो बना लीजिए। जो नीचे वाला होता है वो आपका जब भी पास्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है तो नीचे वाला ही आपका पास्ट होगा, और जब भी आपका विल बी मतलब फ्यूचर का बात करेगा तो ये नीचे वाला आपका फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस चेक कर हमारा जो है वो बिल्कुल सही 1r का डिफरेंस आ रहा है। अब इसका वैल्यू हमको 1r का दिया हुआ है, क्वेश्चन में 10 है, तो आप 3r का निकाल लिए, हम 30 हो गया। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।